गायत्री जी दर्द से कराह रही थी। घुटनों में बहुत तेज दर्द था। तभी जगमोहन जी बोले, गायत्री, तुम्हें कितनी बार कहा है, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। तुम्हें छत पर जाने की ज़रूरत ही क्या है। कपड़े सुखाना है तो मुझे बोल दिया करो, मैं छत पर डाल दूंगा। तुम पैरों को तकलीफ मत दो। जगमोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप तो बस बातें बनाना जानते हैं। जब भी किसी काम को कहती हूँ तो भूल जाते हैं। कितनी बार कहा है, आरती को वापस काम पर बुला लेते हैं, पर आप हैं कि मानते ही नहीं हैं। आरती मेरे काम को कितना बोझ हल्का कर देती थी और काम भी बिल्कुल सफाई से करती थी। उसकी जैसी दूसरी घरेलू सहायिका ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को कहा था, बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता है। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां ही कट जाती है। इस उम्र में आप भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता भी है। अगर सही मायने में मेरी चिंता है तो आरती को उसकी मन मुताबिक पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। गायत्री जी ने कहा, मैं दूसरी सहायिका ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। आरती वैसे भी हमारे यहाँ 4 सालों से काम कर रही थी। एक ही सहायिका को ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। वह भी रुपए के लिए कितना चीख चीख करके गई है। जमाना भी खराब है। हम अखबार में रोज की खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की नौकरों की हत्या कर दी। हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना चाहिए। हम भी अकेले ही रहते हैं और तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत किया करो। हम तो अपने खून से ही विश्वासघात झेले हुए हैं। किसी पराये पर विश्वास कैसे करें। कहने को 4 बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चारों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बड़े अफसर बन गए, पर आज देखो मन बहुत कुंठित हो जाता है कि हमारे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। यह कैसी विडंबना है। बचपन में हम जिन बच्चों को आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे, वह हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें नहीं दिया। यह हमारे ही पिछले जन्मों का फल है। कहते हुए जगमोहन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गायत्री जी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे में लेकर गई और बिस्तर पर बैठा दिया और अपने आप भी उनके पास बैठ गई। अपने पति को इस तरह रोते हुए देखकर वह भी रोने लगी। आप अपना मन मत दिखाइए, हमारे कष्ट की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हम दोनों हैं, एक दूसरे के साथ यह क्या कम है। जिन दंपति की कोई संतान नहीं होती है, वह भी तो अकेले रहते हैं। गायत्री जी ने जगमोहन जी का हाथ पकड़े हुए ढाढ़स बंधाते हुए कहा। जगमोहन जी कहने लगे, कितने अरमान से हम चारों बेटे के यहाँ गए थे और चारों ने ही हमारा कितना अपमान किया था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम बच्चों के यहाँ जाने की खुशी खुशी
तैयारी कर रहे थे। कितने खुश थे हम दोनों। सोचा था बच्चे हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और हम चारों बेटे के यहाँ बारी बारी करके रहेंगे और बच्चों के साथ खूब मज़े करेंगे। परंतु चारों ने जो किया वह मैं आज तक नहीं भूला हूँ। बात करते करते दोनों पति पत्नी अपने अतीत में खो जाते हैं। गायत्री, जरा यह भी तो रखो, सबसे जरूरी चीज तो तुम यही भूल रही हो। जगमोहन जी ने चारों बेटे को बेसन के लड्डू के डब्बे अलमारी से उठाकर पत्नी को दिए, जो दोनों पति पत्नी ने बहुत प्यार से बनाकर अलमारी में रख दिए थे। अरे हाँ जी, धत्तेरी, यह तो मैं भूल ही जाती। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। गायत्री जी ने सामान पैक करते हुए कहा तो जगमोहन जी ने डब्बे गायत्री जी को थमा दिए। गायत्री जी ने चारों डब्बे सामान में पैक कर दिया। सारी पैकिंग लगभग हो ही गई थी, बस अपने पोते पोतियों के उपहार रखने थे, वह भी रख लिए तो सारी पैकिंग पूरी हो गई। पैकिंग करने के बाद दोनों आराम से लेट गए। काफ़ी देर हो गई, किंतु सुबह जाने का सोचकर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों माता पिता को अपने बच्चों से मिलने की इतनी खुशी थी कि आंखों से नींद ही गायब हो गई थी। दोनों अपने बच्चों के बचपन की बातें याद करते रहे और फिर नींद में डूब गए। सुबह सवेरे उठकर जल्दी जल्दी काम निपटाया और सब सामान लेकर दोनों निकल पड़े। सफ़र में भी सोच सोच कर बहुत उत्साहित हो रहे थे। ट्रेन कहीं रुक जाती तो सोचते काश हमें पैर लग जाए और हम मुड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। जैसे ही सफ़र पूरा हुआ, ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ट्रेन से उतरकर दोनों बुजुर्ग स्टेशन पर बैठ गए, इसी इंतज़ार में कि उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। फ़ोन तो कर दिया था, बोल रहा था आप आ जाइए, मैं स्टेशन पर ही मिलूँगा, यहाँ तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। गायत्री जी ने इधर उधर देखते हुए कहा तो जगमोहन जी कहने लगे, मैं एक बार फिर से फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर जगमोहन जी ने बेटे को फ़ोन लगाया तो बेटा बोला, पापा, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर तक आने में क्या दिक्कत है? बेटा, हमारे पास सामान भी तो है। तो क्या हुआ पापा, आप घर से निकलकर एक शहर से दूसरे शहर भी तो आ ही गए हैं, यहाँ भी वैसे ही आ जाइए। और इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया। चलो गायत्री, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। दोनों बुजुर्ग उदास चेहरा लिए घर तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, किंतु उनके घर पहुंचने पर किसी को भी रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटा बहू पोते पोतियाँ यहाँ सब अपने अपने कामों में मगन थे। खाना तैयार था तो बहू ने लाकर खाना खिला दिया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। बेटे ने माता पिता से 2-4 बोल से ज़्यादा नहीं की। माता पिता ने बेसन के लड्डू का डब्बा दिया तो बेटे को ज़्यादा खुशी नहीं हुई और अपने आप के लिए निकल पड़ा। पोते पोती तो जैसे दादा दादी को जानते ही ना हो, अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में लगे रहे। दोनों बुजुर्ग को बड़े बेटे के यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे, किंतु उनके होने या ना होने से उस घर में किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोनों 3 दिन बाद एक पत्र छोड़कर घर से निकल पड़े, जिसमें लिखा था, बेटा, तुम लोग बहुत अधिक व्यस्त हो, हमारे लिए तुम्हारे पास जरा भी समय नहीं है।
तो हमने अब बस चाहने में ही भलाई समझी। पत्र पढ़कर भी बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों माता पिता बड़े बेटे के यहाँ से निकलकर बड़े से छोटे बेटे के घर के लिए निकल पड़े, जो दूसरे शहर में था। दोनों फोन करने के बजाय सीधा घर पहुंच जाते हैं, किंतु वहाँ बेटे बहू को पता होता है कि माता पिता आने वाले हैं, क्योंकि बड़े ने फोन करके बता दिया था। जब दोनों घर पहुँचे तो बेटा तो खुश हुआ, परंतु बहू के बड़े नाक मुंह बन गए। यह देख दोनों माता पिता एक दूसरे को देखने लगे। बेटे ने अपनी पत्नी को खाने में माता पिता की पसंद का खाना बनाने को कहा, तो बहू ने कहा कि मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मम्मी जी आ गई है ना, अब खुद देख लेंगे। गायत्री जी ने भी बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा, मैं बना लूँगी। गायत्री जी ने अपने बेटे को बेसन के लड्डू का डब्बा दिया तो बेटा बहुत खुश हुआ। दोनों माता पिता अपने बेटे को खुश देख बड़े खुश हुए और भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो बेटा खुश तो हुआ। इसी खुशी के कारण गायत्री जी खाना बनाने में लग गई, किंतु बूढ़ी हड्डी में इतनी जान कहाँ होती है कि सफर भी करो और फिर खाना भी पकाओ। गायत्री, तुम रहने दो, खाना मत बनाओ, इतनी हिम्मत कहाँ है अब तुम्हारे अंदर। मैं देख लेता हूँ, बाहर से कुछ ले आता हूँ। नहीं जी, बाहर से क्यों लाओगे आप, हम बेटे के घर आए हैं, क्या सोचेंगे यह लोग। मैं बना लूँगी, आप आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं भी काम में हाथ बटाऊंगा, तुम अकेली क्या क्या करोगी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर आकर भी काम में लग जाते हैं। बेटे को खुश देखकर बस उनके शरीर में खून बढ़ गया, चाहे खाना खुद ही क्यों न बनाना पड़े। बेटे को पता था कि माता पिता आने वाले हैं, तब भी खाना तैयार नहीं किया। दोनों माता पिता ने खाना तैयार कर लिया तो बेटा बहू ने भी मजे मजे में खाया। सब खाना खाकर आराम करने लगे। बेटे ने माता पिता से खूब बातें की जो बहू को हजम नहीं हो रही थी। उसने अपने पति को बुलाकर इसी बात पर झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज दोनों माता पिता के कानों में पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद झगड़ा खत्म हुआ तो दोनों माता पिता ने भगवान का शुक्र अदा किया, किंतु यह आज का ड्रामा नहीं था। अगले दिन भी बहू ने ऐसा ही किया। बेटे की नौकरी पर जाते हुए भी बहू ने झगड़ा किया और आने के बाद भी झगड़ा किया और काम भी सास से ही करा रही थी। दोनों माता पिता इस बात से घबरा चुके थे कि शायद हमारा आना बहू को खटक रहा है। दोनों इस बात को समझ रहे थे। बेटा माता पिता की जरा सी भी करता तो बहू बेटे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता। ऐसे ही 4 दिन बीत चुके थे कि 4 दिन बाद दोनों माता पिता ने जाने का फैसला कर लिया। बेटे से जाने के बारे में कहा तो बेटे ने रोकने की कोशिश की तो माता पिता ने रुकने से इनकार कर दिया और कहने लगे, बेटा हम बोझ बन गए थे शायद तुम्हारे ऊपर। बहू को आराम और शांति चाहिए, उसे आराम और शांति लेने दो। हमारा क्या है, हम तो बस ऐसे ही 2-4 दिन के लिए आ गए थे। इतना कहकर इस बेटे के घर से भी निकल पड़े। माता पिता ने तीसरे बेटे के लिए ट्रेन पकड़ी और बेटे के यहाँ पहुँच गए। दोनों बेटों के यहाँ रहने का अनुभव उनको अच्छा नहीं रहा था। घर जाने से पहले फोन इसीलिए नहीं किया कि कहीं यह बेटा भी बड़े बेटे की तरह स्टेशन पर आने से मना न कर दे, इसीलिए वह बिना बताए ही बेटे के यहाँ पहुँच जाते हैं। बेटे के यहाँ पहुँचते पहुँचते रात का समय हो चुका था।
बेटे के घर के बाहर पहुंचकर जब जगमोहन जी घर की डोर बेल बजाते हैं तो बहुत देर बाद बहू दरवाजा खुलता है। अपने सास ससुर को देखकर बहू भौचक्की रह जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसके सास ससुर आने वाले हैं, क्योंकि दूसरे बेटे ने उन्हें फोन नहीं किया था। बहू सास ससुर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। बहुत देर तो दोनों सास ससुर को दरवाजे पर ऐसे ही देखती रहती है, अंदर आने के लिए भी नहीं कहती है। तभी बेटे की अंदर से आवाज आती है, अरे माही, कौन था गेट पर? कौन आया है? जो भी आया है उसे मना कर दो कि बाद में आए, क्योंकि अब हमें देर हो रही है निकलने के लिए। बहू के मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलती है तो बेटा खुद ही बाहर आकर देखता है। अपने माता पिता को देखकर वह भी भौचक्का रह जाता है। बेटे को भी अपने माता पिता को देखकर जरा भी खुशी नहीं होती है, उल्टा अपने माता पिता को ही कहता है, अरे माँ बाबूजी, आप दोनों, आपने तो बताया ही नहीं कि आप आने वाले हैं। ऐसे बिना बताए आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इस पर जगमोहन जी कहते हैं कि बेटा, हमने सोचा अपने बेटे के यहाँ ही तो जा रहे हैं, इसीलिए हम बिना बताए आ गए हैं। तुम लोग कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, हम लोग पार्टी के लिए निकल रहे थे। अब आप आ गए हैं तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। बेटा भी माता पिता को अंदर आने के लिए नहीं कहता है और दो बातें सुनाने लगता है। बेटा अपनी पत्नी से कहता है, बताओ माही, अब क्या करना है? अब निकलने के लिए पहले ही लेट हो रहे हैं और अब यह दोनों आ गए हैं। रोशन को फोन पर फोन आ रहा था तो माही कहती है, हम तो निकल लेते हैं, यह दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। मन मार कर बेटा और बहू उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। जगमोहन जी और गायत्री जी अंदर आ तो जाते हैं, परंतु उन पर घड़ों पानी पड़ रहा था। दोनों बेटे बहू उन्हें छोड़कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जगमोहन जी उदास नजरों से गायत्री जी की तरफ देखते हैं। गायत्री जी की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोनों माता पिता को भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। दोनों किचन में जाकर देखते हैं तो उन्हें कोई ऐसा खाना खाने को नहीं मिलता है। फिर गायत्री जी फ्रिज खोलकर देखती है तो उन्हें ब्रेड मिल जाता है। यह ब्रेड निकालती है और जैसे तैसे करके दोनों ब्रेड से अपना पेट भर लेते हैं। दोनों की कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। वे दोनों वहीं ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। बेटा बहू पार्टी से लौटकर सुबह के 3 बजे आते हैं और आकर सो जाते हैं। जगमोहन जी और गायत्री जी को बस थोड़ी बहुत देर के लिए ही नींद आती है। वह दोनों बेसन के लड्डू और जो उपहार बेटा बहू के लिए लेकर आए थे रखकर अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल आते हैं और बाहर आकर सबसे पहले कोई नाश्ता करने के लिए होटल वगैरह ढूंढते हैं। बहुत दूर चलकर उन्हें एक होटल मिल जाता है। भूख बहुत तेज लगी थी तो पहले पत्नी पत्नी दोनों अच्छे से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी चौथे बेटे के घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। तीनों बेटों का व्यवहार देखकर उनका चौथे बेटे के यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, परंतु दोनों सोचते हैं कि जब तीनों बेटों को देख लिया तो अब चौथे को भी देख लेते हैं। मन में यह अरमान तो नहीं रह जाएगा कि चौथे के यहाँ नहीं गए थे, क्या पता वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। यही सोचकर वे दोनों चौथे बेटे के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लंबा सफर करके दोनों पति पत्नी स्टेशन पर उतरते हैं।
पहले सफर के बाद उन्होंने आराम नहीं मिला था। अब दूसरा सफर करना पड़ गया था, इसीलिए अब यह दोनों ही थक कर चूर हो चुके थे। किसी भी तरह से घर जल्दी पहुंचकर दोनों आराम करना चाहते थे, परंतु मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस बेचैनी को लिए हुए थके हारे दोनों अपने सबसे छोटे बेटे के यहाँ पहुंच जाते हैं। बेटे के घर पहुंचते पहुंचते दोनों को रात के 8 बज चुके हैं। बेटा बहू दोनों ही नौकरी करते हैं, तो इस समय तक बेटा बहू घर आ गए होंगे। यही सोचकर दोनों बिना बताए ही पहुंच जाते हैं। डोर बेल बजते ही कुछ देर बाद बेटा गेट खोलता है। अपने माता पिता को अचानक देखकर बेटा खुश हो जाता है, उन्हें प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है और आदर पूर्वक माता पिता को अंदर बुलाता है। बहू भी अंदर से निकल कर आती है तो दोनों सास ससुर को देखकर खुश होती है और दोनों को प्रणाम करके चरण स्पर्श करती है। दोनों बेटा बहुत सास ससुर को सफ़र के बारे में पूछते हैं कि कैसा रहा सफ़र। उसके बाद बेटा बाहर से खाने के लिए ऑर्डर कर देता है, क्योंकि दोनों बेटा बहू भी आधा घंटे पहले ही घर आए थे और खाने का कोई इंतजाम नहीं था। गायत्री जी बेटे बहू को बेसन के लड्डू का डब्बा देती है तो बेटा और बहू दोनों खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद बेटा और बहू कहते हैं कि मम्मी पापा जी, हम दोनों तो 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। आपको तो पता ही है कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके लिए हम दोनों को ही बाहर जाना है। हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। आप दोनों हम दोनों के बिना यहाँ क्या करेंगे? फिलहाल आप दोनों घर वापस चले जाइए। हम जब दोनों आ जाएंगे तब आप दोनों फिर से आ जाइएगा। जब मोहन जी को गायत्री जी बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत खुश हो रहे थे, उनकी खुशी 1 मिनट में ही छूमंतर हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और बेटे बहू से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ ही सुबह को निकल जाएंगे। अभी तुम दोनों के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर बाद में आ जाएंगे। यह सुनकर बेटा और बहू खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जगमोहन जी उदास नजर से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगते हैं। गायत्री जी जगमोहन जी का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना देती है और दोनों पति पत्नी उदास होकर चुपचाप सोने के लिए लेट जाते हैं। दोनों का सफर में थक कर बुरा हाल था और अगले दिन ही घर के लिए सफर पर निकलना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। अभी तो सफर की थकान से बुरा हाल था। बेटा बहू ने उन्हें घर वापस जाने को अपना फरमान सुना दिया था। सुबह को फिर से सफर पर जाने की टेंशन में दोनों पति पत्नी को ठीक से नींद भी नहीं आती है। थकी हारी वे सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बेटा बहू उन्हें नाश्ते के लिए रोकने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वह मना कर देते हैं कि उन्हें भूख नहीं है और घर से बाहर आकर वह पहले किसी होटल में नाश्ता करते हैं, फिर अपने घर की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने घर वापस आकर चैन की सांस लेते हैं। दोनों माता पिता कितनी खुशी खुशी अपने बच्चों के यहाँ गए थे, परंतु चारों बेटे बहू उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। चारों बेटे बहू के व्यवहार से उन्हें हृदय को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। वह अपने जीवन में कभी भी बेटों के यहाँ नहीं जाने का निर्णय कर लिए थे। यह बातें उन्हें अभी भी नहीं भूली थी। जब भी उन्हें यह बातें याद आती थी तो दोनों पति पत्नी रोने बैठ जाते थे
और एक दूसरे को चुप करते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। जगमोहन जी को सब कुछ याद आ गया था और रोने लगे थे। उन्हें रोता देखकर गायत्री जी भी रोने लगी थी। गायत्री जी जगमोहन जी से कहती है, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। गायत्री जी बहाने से उठकर किचन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और अगर वह अपने पति के सामने रोती है तो उन्हें और भी ज़्यादा दुख होता है। गायत्री जी किचन में चाय बनाने आ गई और किचन में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। फिर जैसे तैसे करके अपने आंसुओं को पोंछकर चाय बनाने के लिए खड़ी हुई। परंतु चाय बनाते समय भी गायत्री जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मन ही मन यह सोचकर बढ़ गई कि शादी के 6 साल बाद ईश्वर ने उनकी गोद भरी। उसके बाद 4 बेटों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर जिससे वह सौभाग्य समझ रही थी, असल में वह दुर्भाग्य निकला। इससे अच्छा तो हम निसंतान ही रहते। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।